तो उन्होंने बोला 15 दिसंबर तक आपको कुछ नहीं करेंगे, 15 दिसंबर तक आप घर जाओ, काम करो, लेबर को कुछ नहीं बोला जाएगा, दुकानदार को कुछ नहीं बोला जाएगा, नेताओं को कुछ नहीं बोला जाएगा, आपकी आवाज उठाएंगे, उसके बाद आपको बुलाएंगे, जो आपकी डिमांडें होंगी वो रखेंगे। बात सिंपल है। उसके बाद आज पता लगा कोई उधर से उठाया, कोई उधर से उठाया, भगदड़ मच गई, परेशान हो गए, गरीब लोग हैं परेशान हो गए कि क्या हो गया यार। बात हो गई, डीसी साहब हेड है ऑफ द कुर्सी है रियासी डिस्ट्रिक्ट की, तो ऐसे बात हो गई। तो इसके लिए हमने पता करने के लिए थाने जा रहे, तो थाने में उधर उन्होंने हमारे पे आते ही ना बात पूछी ना कुछ, लाठी चार्ज कर दिया। चाहे उनको किस बात पर गुस्सा है, चाहे वो उस बात पे गुस्सा है जो हमने प्रोटेस्ट किया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ एसएसपी साहब से, सीआरपी के जो अफसर हैं, छोटा बड़े सारे आर्मी वाले, सबसे माफी मांगता हूँ। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे है जो रो बे की पॉलिसी पे मोहर लगाई है। हमारी लड़ाई उससे ही है जो बोर्ड में मीटिंग बैठ के बोलते हैं यात्री को सुविधा चाहिए। यात्री को सुविधा नहीं चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए। यात्री को क्या करनी है सुविधा, कोई चाहिए नहीं। इधर गाने बने हैं लाखों करोड़ों भजन, चंचल जी ने कितने गाए हैं, नंगे नंगे पैरों में कटरा तो चलिया। खत्म कर देना उस भजन को, खत्म कर देना। चरणपात बाण गंगा जय माता की। जब यात्री यहाँ से पैदल जाता है ना, उसको दर्दें होती हैं, और जय माता की कम से कम 5-10 हजार बार बोलता है। जब उधर पहुंचता है ना, जब उधर मोड़ के ऊपर जहां से दरबार देखता है, उसको आंसू आ जाते हैं। मैंने देखा है, बड़े यात्री हमें बताते हैं कि हम जब गुफा के पास पहुंचते हैं आंसू आते हैं। वो किस लिए आते हैं आंसू? क्योंकि रास्ता लंबा है, पहाड़ चढ़ना है, माता की याद आ रही है, कब मिलेंगे, तरसती हैं आंखें। जब पहुंचते हैं तो आंसू आ जाते हैं। लोग तरसते हैं कि 1 घंटा माता रानी दिख जाए। लोग नाराज होके आते हैं कि माता रानी हमने दर्शन क्यों नहीं करवाए। बात यह है कि आप 6 मिनट में इसको ऊपर पहुंचाओगे, यात्री को 6 मिनट में नीचे पहुंचाओगे। पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट है ये। माता रानी ने अगर खुद अपना जेब नंगे पांव चलकर बनाया है, तो आप मजदूरों को खत्म कर दोगे, दुकानदार खत्म, आस्था भी खत्म। डेवलपमेंट कर दी माता रानी की। 1 गुफा, 2 गुफा, 3 गुफा, ढक्कन उठाओगे, क्या बोलोगे? 10 साल बाद मेट्रो पहुंचानी है ऊपर, 20 साल बाद क्या बोलोगे? माता रानी नीचे लानी है। ऐसे नहीं होगा। माता रानी ने मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, माता रानी ने राम भगवान जी से प्रॉमिस किया है कि मैं वहां पे बैठ के तपस्या करूंगी, कल युग में आप आएंगे, मुझे ले जाएंगे। तो आखिर में सुबह जब सुखने पूरी हो रही है लोगों की। आखिर में जब सुबह आपको उठाया लाठी चार्ज करके, ऐसे भी तो उठा सकते, ऐसे भी बता सकते थे आप, ऐसे भी बुला सकते थे आपको, पर ऐसा क्या हो गया कि लाठी चार्ज करना पड़ी? और आपको वो कह रहे हैं हमें 3-4 घंटे रखा। पुलिस वाले कह रहे थे कि आप फिर से जुलूस क्यों लाया, आपने फिर से जुलूस क्यों लाया अगर 15 दिसंबर तक बोला है। तो हमने बोला सर आपने भी बोला था 15 दिसंबर तक आपसे बात करेंगे, आप तब तक आपको कोई टेंशन लेनी है। उसी बात को लेके वो हम पे गुस्सा हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी भाई हैं, एसएसपी साहब हमारे भाई हैं, डीसी साहब हमारे भाई, इन्होंने ही फैसला करना है। ये हमारे हक में फैसला करेंगे, हमें विश्वास है ये हमें कुछ नहीं करेंगे। बाकी जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है, 15 दिसंबर लास्ट दिन है। उसके बाद जिस हिसाब से आपने हमें देखा था, हम 200 की स्पीड प्लस करेंगे, उसके खतरनाक एजिटेशन करेंगे, लेकिन गलत नहीं करेंगे, बेल्ट फोर्स पे कुछ नहीं करेंगे। हाँ, कपड़े खोल के लेट जाएंगे सड़कों पे। हमारे जो भाई हैं ये लाठियां मारते रहना, हमने पहले बोला था इनको मार खानी है, मारना नहीं है। थोड़ा गलत हो गया, लेकिन हम 15 दिसंबर के बाद क्या पता हमने कहाँ जाना है, मंदिर जाना है वैष्णो देवी में दर्शन करने के लिए, क्या पता उधर जाना है, क्या पता नीचे जाना है, जहां हमारा लीडर भूपिंदर सिंह मजदूर नेता बोलेगा। क्योंकि हम घर से तैयारी करके आए हैं, हमारे लोग प्रिपेयर हैं। कैंसर की बीमारी है, डायलिसिस इतना नहीं करा सकते, या तो इस कैंसर की बीमारी को खत्म करो, जहां में खत्म करो। गंडोला कैंसर की बीमारी, कभी बैटरी कार, कभी हेलीकॉप्टर, कभी बोलते हैं 1 गुफा, कभी बोलते हैं आज ये हो गया। रोज श्राइन बोर्ड के नए नए ड्रामे, एनजीटी के, इसके कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। कितना डायलिसिस कराना है गरीब लोगों ने। हमें जहां मारो, जहां हमारी बीमारी को मारो, 2 ही बातें हैं। तो इसलिए श्राइन बोर्ड को बोलना चाहता हूं, फैसला वापस ले लो, इसके खिलाफ नहीं जाना। लोग मर जाएंगे, इधर इधर लोग मर जाएंगे, मरने का जम्मा चढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज का जो हमारा यहाँ से जाने का मकसद ये था कि कल से हमारे जो लड़के थे पकड़ दकड़ शुरू हो गई थी, एक फोर्स ऐसे आपने भी देखा होगा चल रही थी। तो हमने कहा कि जब डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएसपी साहब ने बीच में आके बात की कि हमसे बात करो, तो हमने अपनी मांगे रखी। जब मांगे रखी हमने कि रोड नहीं लगना चाहिए,
अगर रोप वे लगे तो चाहे मजदूर है चाहे दुकानदार है, उनसे बात की जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको कंपनसेट किया जाए। चाहे कोई भी आदमी है जो रोप वे से प्रभावित होता है, चाहे दरूड़ का है या बाणगंगा का है या घोड़े वाला है, पालकी वाला है, कटरे वाले हैं, जिन्होंने दुकानें दी हैं, कमरे दिए हैं, सारे लोग। ये हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। 4-5 करोड़ रुपया रोज मजदूर कटरा में लेके आते हैं, और जितनी दुकानें हैं जरूर कोई 5-10 करोड़ रुपया यहाँ पे यात्री हमारे लोगों को दुकानों पे बटाया करते हैं, पैसे कोई चिप्स ले रहा है, जूस ले रहा है। तो हमारा ये कहना था कि ये डीसी साहब को कि हमारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, ऐसे आप नहीं इसको लगा सकते। तो उन्होंने कहा कि हम कोई रास्ता निकालेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आप हमें टाइम दो, एक दिन में तो हो नहीं सकता। हायर अथॉरिटी से बात करनी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके मेंबर हैं, ये बात उनसे होगी एलजी साहब से, तो डिबकॉम साहब से हम बात करेंगे। हमने टाइम दे दिया उनको। टाइम देने के बाद कल से पुलिस ऐसे लगी है, पकड़ दकड़ मार्च, ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमने कहा ये नहीं चलेगा भाई, हमें हम पूछने जा रहे थे तो मारा और पकड़ के ले गए। बड़े डंडे मारे आज इन्होंने हमें, हमारे लोगों को भी बड़ा मारा इन्होंने, और बड़े हॉस्पिटल में पड़े हैं आज इन्होंने खूब मारे हैं हमारे लोग, और हमें भी पकड़ के, सोन चंद को भी। तो हम गए उधर पुलिस स्टेशन में, उन्होंने कहा कि आपने बोला है 15 तारीख तक, तो 15 के पहले क्यों आ गए आप रोडों पे? मैंने कहा हमने कहा है 15 तक। देखो आपने 15 तक कहा तो आपने वायलेंस किया। देखो मीडिया के माध्यम से जो लोग हमें सुनेंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हैं या इस हिंदुस्तान से जो सुन रहे हैं, हम कहना चाहते हैं पत्थर मारना, ईंट मारना, चाहे कटरा के एसएचओ है या पुलिस वाले हैं, वो भाई हैं हमारा कोई मकसद ही नहीं था, हमारी सोच ही नहीं थी। जिन्होंने मारा है हम उनको कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, पुलिस स्टेशन में चले जाओ। आपने मजदूर तबके को बदनाम कर दिया यार, माता की नगरी में ये नहीं करना चाहिए था, और हम उनको शेल्टर भी नहीं करते हैं। ये आपके माध्यम से एलजी साहब को बताना चाहते हैं, कटरा के लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं, और माता के चरणों में जो लोग यहाँ पे यात्री आते हैं उनको भगवान का रूप समझते हैं।